ठीक है ना। तो आज क्या ले रहे हैं हम लोग, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो देखिए जरा इसमें क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए कि दो कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर ए है, ठीक, और एक दूसरा कंडक्टर बी है, ठीक है। इस कंडक्टर का रेडियस R1 है और इस कंडक्टर का रेडियस R2 है, ठीक। अब इसको चार्ज आपने क्या दिया, मान लो Q1 चार्ज दिया, इसको क्या दिया आपने, Q1 चार्ज दिया। तो इसके सरफेस पर वो क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर है, तो दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। कंडक्टर पर चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट ना। इसी तरह से इसको यदि चार्ज Q2 देते हैं तो दिस चार्ज इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एट द सरफेस, ठीक है। इस तरह से इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके सरफेस पर जस्ट नियर द सरफेस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो V1 इज इक्वल टू Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेडियस R1 है, R1 होगा, है कि नहीं। इसका पोटेंशियल इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब आप लोग जानते हो कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, C इंटू V, मतलब V इज इक्वल टू Q बाई C, मीन्स ये क्या हो गया, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर, ओके, ठीक है ना, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। इसी तरह से इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है कि इस पर एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी, अब देखो इस पर एनर्जी जो बोलते हैं ना, यहां समझने वाली बात है, समझ गए, एनर्जी ऑन दी कंडक्टर, ये थोड़ा गड़बड़ है। एनर्जी अराउंड, वो जो कंडक्टर है ना उसके, उस पर क्या है, उस पर क्या तुमने पोटेंशियल दिया है, चार्ज दिया है, ठीक है। तो वो जो एक एनवायरनमेंट बना, वो जो एक सर्कमस्टांस बना, ठीक है, जिसको बाउंड करके कौन रखे हुए हैं, कंडक्टर रखे हुए हैं, उस मीडियम में एनर्जी स्टोर्ड हुआ, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड हुआ, तो वो एनर्जी कितना है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको पोटेंशियल, पोटेंशियल क्यों वर्ड आया, वाई, पोटेंशियल वर्ड कहाँ आता है, जहां किसी का पोजीशन होता है। तो यहां पर तुमने क्या किया, जो चार्ज लाया उसको पोजीशन किया, मतलब पोजीशन दिया, चार्ज को पोजीशन दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को एक स्टैटिक पोजीशन दिया, that's why this is called electrostatic potential energy, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस एनवायरनमेंट में, इस सराउंडिंग में कितना है, तो U1 इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल के टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में इसी को क्या लिखेंगे आप, U2 इज इक्वल टू 1/2 Q1 स्क्वायर बाय C1, ठीक। इसी तरह से यहां पर एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी
2 इज इक्वल टू 1/2 है ना, 1/2 C2V2 स्क्वायर, या इसको चार्ज के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Q2 स्क्वायर बाय 2C2। ठीक है, इस तरह से दो एनर्जी का जो पैकेट्स है, दो एनर्जी का जो बंडल है, ये आपके पास है। ओके, अब दोनों पर चार्ज है, एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज Q2 है। अब इसको आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट किया मतलब क्या हो गया, आपने उसको फ्लो होने के लिए रास्ता प्रोवाइड किया, समझ रहे हो, फ्लो होने के लिए रास्ता प्रोवाइड किया। जब आप इसको एक कंडक्टर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होने लगेगा। चार्ज का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, हाई से लो की तरफ होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ठीक है, दोनों पर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अब यहाँ पर जैसे देखिए ये इनिशियल कंडीशन हो गया, इनिशियली इस पर चार्जेज कितना कितना सब ये सब चीजें हो गई इसकी। ठीक, अब इस दोनों को आपने क्या किया, कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरा देखो, इसको आपने क्या किया, या यही बना देता हूं आपको। ठीक है, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब आप कनेक्ट किया तो आफ्टर कनेक्टिंग दीज टू कंडक्टर्स, देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पर यदि मान लो इस पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, if V1 is greater than V2। ठीक है, V1 is greater than V2। ठीक है, if V1 is greater than V2 then चार्ज Q इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज Q इधर से इधर की तरफ फ्लो किया। ठीक है, देन चार्ज Q flows from A to B, है ना, from A to B until common potential, ठीक है, common potential Vc is arised on A and B। दोनों कंडक्टर पर एक कॉमन पोटेंशियल अराइज्ड नहीं हो जाता, तब तक यहां से यहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उधर से उधर फ्लो करेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, इस पर न्यू चार्ज अराइज होगा, इस पर क्या हो जाएगा, न्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल Vc इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं कि चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन क्या हुआ, नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो एनी चेंज इन नेट चार्ज। ठीक है, देयर इज नो एनी चेंज इन नेट चार्ज, नेट चार्ज में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के सेट साइज की प्रॉपर्टी है ना, इसीलिए वो भी क्या हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा। तो जब आपने कनेक्ट किया तो चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, Q1 प्लस Q2 हो गया। ठीक है, अपॉन नेट कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया,
एक सिस्टम बन गया, C1 प्लस C2 हो गया। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ दीज टू। ठीक है, अब इस पर दोनों पर ये कॉमन पोटेंशियल डेवलप हो गया। मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ V1, यहाँ पर पोटेंशियल V2 दिया हुआ है, तब ये Q1 और Q2 को C1 V1 और Q2 को C2 V2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस कॉमन पोटेंशियल कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, राइट, कॉमन पोटेंशियल ये हो गया। ओके जी, अब देखिए, अब न्यू कंडीशन में जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, Q चार्ज इधर से इधर चला गया, ठीक है, तो Q अब इस पर एक न्यू चार्ज आएगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन प्लेट ए कितना हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर जगह है, राइट। चार्ज ऑन प्लेट ए, चार्ज ऑन ए, कंडक्टर ए, ये जो कंडक्टर है ना, ठीक है, इस कंडक्टर ए पर चार्ज कितना हो गया, न्यू चार्ज, तो Q1 डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इसका Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V। ठीक, अब कैपेसिटेंस क्या है, C1, V क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल VC। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल VC। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये, राइट। तो इस तरह से Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं। Q2 कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन V कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन कंडक्टर B, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू VC। ठीक है, ओके जी, C2 इंटू VC। ठीक है, अभी कॉमन पोटेंशियल VC है सभी पर। ठीक है, तो इसीलिए C2 इंटू VC। अब कितना चार्ज फ्लो किया, कितना चार्ज इधर से इधर गया, है ना, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, कितना चार्ज उधर से इधर गया, या आपसे बोलेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में ऐसे पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, इधर आ जाइए जरा। आप जानते हो Q1 डैश अपन को पता है वैल्यू ऑफ Q कितना हो जाएगा, जरा देखिए यहाँ पर, वैल्यू ऑफ स्मॉल q, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B कितना हो जाएगा। तो देखो आपको पता है कि Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू VC आहे। अब Q1 डैश किती झाला, Q1 माइनस Q, इससे गया ना, इससे गया, तो इस पर चार्ज कितना बच गया, Q1 डैश, वो कितना, Q1 माइनस Q इज इक्वल टू C1 इंटू VC का वैल्यू रख देंगे, क्या करेंगे, VC का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये VC रख दिया, तो Q इज इक्वल टू Q1 माइनस C1 VC, यहाँ पर VC का वैल्यू रख देंगे, Q का वैल्यू निकल गया आपका। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता, अब इसमें जब आपने इसको कनेक्ट किया, जब आपने इसको कनेक्ट किया तो चार्ज का फ्लो, चार्ज जो है खुद एक जगह से दूसरे जगह, यहां से यहां आया। ठीक है, यहां से यहां पर चार्ज का सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, चार्ज खुद ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी, सिस्टम की एनर्जी। यदि कोई सिस्टम का पार्टिकल खुद वर्क करता है, जैसे यदि मान लीजिए कहीं पर क्या होता है, गैस का एक्सपांशन होता है, गैस का थर्मल एक्सपांशन होता है, तो
वहां पर क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, राइट ना, एनर्जी लॉस होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, चार्जेस यहाँ भी थे, यहाँ भी थे। यहाँ पर गैस का एक सिलेंडर है, ये गैस का सिलेंडर है, आपने पाइप से कनेक्ट कर दिया उसको, ठीक है, समझ गए। तो गैस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राइट। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस होता है, क्या होता, एनर्जी लॉस होता है। तो वो एनर्जी लॉस कितना होगा, एनर्जी लॉस कितना होगा, अब इसको हटाओ जरा, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे, तो जरा देखिए, जरा देखिए एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा। और ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट ही कैपेसिटर में अप्लाई होता है, कैपेसिटर में भी यही सब कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो बेसिक है ना, ये सब बेसिक जब तक आप नहीं पकड़ोगे ना, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा ध्यान ध्रुम हाय हेलो वाला चीज पढ़ते हैं और बेसिक नहीं पढ़ जाती है, पता चलता क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते। इसको पढ़ाने के बाद आज हम लोग ये थ्योरी कैपेसिटर का पूरा हो गया है, अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, और एप्लीकेशन में आप लोग अपने आप को चेक करो, समझ गए, अपने आप को चेक करो। अभी आप लोग सब इंडिविजुअली अकेले अकेले बैठे हो, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, तो एक दूसरे से जो चोंच लड़ाते हो ना, ठीक है, स्काइप पर जैसे करते हो वो भी नहीं हो सकता है ना। तो आप सभी इंडिविजुअली बैठे हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दूंगा सोचने के लिए, ठीक है। वहां पर आप थिंक कीजिए कि आप क्या मिस कर रहे हो, समझ गए। तो देखिए जरा, यहां पर एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। अब कोई बोलेगा कि इसमें एनर्जी कैसे लॉस होगा, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, वास्ट कंडीशन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर गैस का थर्मल एक्सपांशन हुआ, ऐसे यहाँ पर क्या है, चार्ज का एक्सपांशन हुआ, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। तो कहीं भी रीअरेंजमेंट में सिस्टम का ही एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहर वाले ने तो किया नहीं, बाहर वाले तो ने किया ना, है कि नहीं है। तो जब बाहर वाले ने नहीं किया, खुद किया गया, तो उसी सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी ना, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। और यही साइंस है, दिस इज द साइंस, रूल इज रूल, रूल कैन नॉट बी ओवर रूल, ठीक है। तो जो बेसिक रूल है, बेसिक फंडा है, ठीक है। कई बार आप अभी देखो, आप अभी YouTube देखना शुरू किए हो, आपको खुद समझ में आएगा, वो जो फंडालॉजी होता है ना, वो फंडालॉजी बंडालॉजी रह जाती है। बेसिक पकड़िए, ठीक है, बेसिक पकड़िएगा बेटर होगा। बेसिक से भागोगे, फंडालॉजी में जाओगे तो बंडालॉजी में चले जाओगे। तो लॉस इन एनर्जी रियल थिंग होगा ही होगा, नो डाउट। तो कितना होगा, तो डेल्टा यू, लॉस इन एनर्जी यू, क्या क्या होता है, फाइनल एनर्जी चेंज इन माने लॉस इन एनर्जी। पहले लॉस इन एनर्जी हुआ, लॉस हुआ ना एनर्जी का, तो पहले एनर्जी ज्यादा था, अब एनर्जी कम होगा, तो क्या हो जाएगा, यू आई माइनस यू एफ, ठीक है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक। अब आप बोलोगे नहीं, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, अरे होता है बाबा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, और कोई टेंशन, ये ले 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 राम जी के नाम पे, चलो ठीक है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, चलो एंजॉय कराओ जरा। तो फाइनल एनर्जी क्या हो गया, फाइनल एनर्जी हो गया 1/2, ठीक है।
इसके सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना, C1 प्लस C2, ठीक है। सिस्टम का पोटेंशियल कितना, कॉमन पोटेंशियल Vc स्क्वायर, जयराम जी की फाइनल एनर्जी डाला, माइनस इनिशियल एनर्जी कितना, तो दोनों सिस्टम अलग अलग था ना, तो U1 प्लस U2, U1 प्लस U2, रट्टा मारायचे नहीं, ठीक है, हिप्नोटाइज्ड होने का नहीं। देखो यहाँ डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 Vc स्क्वायर माइनस, ये क्या हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, आपकी मर्जी लिखें, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा होगा, ठीक है, 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, समझ गए, ठीक है। अब नीट के बच्चे तो हो नहीं कि सॉल्व करके दूं आपको, है ना, आप IITian हो, इंजीनियर बनने वाले हो, इसीलिए इसको रिंगा रिंगा सॉल्व करने का धन 1/2 1/2 1/2 कॉमन हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट लिखता हूं C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है, इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, ठीक है, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, इसका साइन नेगेटिव आता है, साइन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एनर्जी में लॉस हुआ, या जो नेगेटिव साइन होगा ना वो क्या हो गया, देयर इज लॉस इन एनर्जी, ठीक। अब देखो ये जो एनर्जी में लॉस हुआ, अब देखिए थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, 2015 का क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन, ठीक है, और आज के क्वेश्चन, इस समय कंपैरेटिव स्टडी करने का, ठीक है, समझ गए। तो देखो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा तो क्या होगा, सब क्या हुआ, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, राइट, सिस्टम का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ओके जी। अब देखो सिस्टम का मान लो यही एनर्जी टेम्परेचर के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में अपीयर होता है, तो दिस इज इक्वल टू H, ठीक है, राइट। अब H इज इक्वल टू क्या होता है, ms इंटू डेल्टा थीटा डिग्री से, ठीक है, ms इंटू डेल्टा थीटा डिग्री से, राइट। अब यहां पर एक चीज छूट रहा है, कोई बताएगा मेरे को, बोल जरा, कोई बताएगा। आप लोग जानते हो थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट, ठीक है। उसमें क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H इज इक्वल टू JW, जे क्या है, जूल्स कांस्टेंट, ठीक है, क्या है ये, जूल्स कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये इसका वैल्यू निकालेंगे टेम्परेचर का, ठीक है, तो यहाँ J से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू इतना, सॉरी J से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं जैसे, तो J नहीं होगा, JH, W इज इक्वल टू JH, तो डेल्टा H का वैल्यू रखा आपने, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, ये शॉर्ट में लिखिए जरा, डेल्टा थीटा डिग्री C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू डेल्टा U बाय M इंटू S, ठीक है। J क्या है यहाँ पर, जूल्स कांस्टेंट, M क्या है,
मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम, ये जो बॉडी का मटेरियल होता है ना उसका स्पेसिफिक हीट। ओके, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, रिंगा रिंगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को एक्सटेंड करके पढ़ने का, समझ गए कि नहीं। हमारे थ्योरी में हमारा जो सिलेबस है उसमें हम आगे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या एक दूसरे से कंबाइंड कर सकते हैं, ये सब थोड़ा सा समझते हुए चलने का। अब देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन आता था 2015 से पहले, ये जो चार्ज Q1 Q2 लिया ना, इसको हटा रहा हूँ आपको। ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में एनर्जी लॉस होता है, ये सब एनर्जी आपने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको हीट एनर्जी से कनेक्ट किया आपने। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे। ठीक है, पीछे चलेंगे कहाँ पर, ये चार्ज को ऐसा हटाओ आप। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए। आप जब जेईई मेंस और एडवांस का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी का मामला आता होगा। ठीक है, जैसे ये अलग अलग इसका सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अभी हटा दो, सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई R2 स्क्वायर, राइट ना। ये भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्या कहता है, देखिए अब क्या कहता कि इस दोनों को आपने क्या किया, एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए या वायर से कनेक्ट कर दिया। क्या किया आपने, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया या एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए आप इसको। ठीक है, ये ऐसा एक दूसरे के कांटेक्ट में आप ले आए ऐसा। ठीक है जी, राइट ना। अब यहाँ पर आपसे कहेगा कि ये सिग्मा सिग्मा तो बदल जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा 1 डैश और इसका क्या हो जाएगा सिग्मा 2 डैश, क्योंकि चार्ज चेंज हो गया ना। नहीं, चार्ज क्या हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आइए या वायर से कनेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, सिग्मा 1 डैश कितना, सिग्मा 2 डैश कितना, इसका रेडियस जो है R1 है और इसका रेडियस R2 है। समझे, रेडियस R1 और इसका रेडियस R2 है। ठीक, अब यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू बिल्कुल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इसका कैपेसिटेंस C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 है। ओके, पहले इसका पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू कितना था, तो Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 था, है ना। नहीं, अब यदि सिग्मा के टर्म में लिखोगे तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाय, देखना जरा, एप्सिलॉन नॉट R1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया R1 स्क्वायर, तो सिग्मा रिप्लेस नहीं हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर में R1। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 के टर्म्स में यदि लिखोगे तो सिग्मा 2 इंटू R2 बाय, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होगी। ओके, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछे ये सिग्मा 1 डैश सिग्मा 2 डैश का रेशो, ठीक है, डिफरेंट सिग्मा 1 सिग्मा 2, बताओ क्या है नहीं है, राइट ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, कॉमन पोटेंशियल।
अब ऐसे कंडीशन में दोनों पर पोटेंशियल सेम है। ठीक है, दोनों पर पोटेंशियल क्या है, सेम। तो Vc इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा C1 V1 नहीं पढ़ा, C1 V1 इंटू C2 V2 बाय C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल, राइट जी, ठीक है, ओके ना। अब देखो सिग्मा 1 डैश, सिग्मा 1 डैश, यदि मान लीजिए आपसे यहाँ पर पूछेगा कि इस पर भैया सिग्मा 1 डैश का वैल्यू कितना है या सिग्मा 2 डैश का वैल्यू कितना, तो आप बताओ Q1 इज इक्वल टू, आप क्या लिखते, Q1 इज इक्वल टू Q1 डैश, सॉरी Q1 डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे ना, C1 VC, एनी प्रॉब्लम, C1 VC। अब यहाँ पर Q2 डैश इज इक्वल टू C2 VC, ठीक है, C2 VC। अब देखो यहाँ पर सिग्मा 1 डैश इज इक्वल टू, अब इसका हम बना रहे फार्मूला, ठीक है, तो Q1 डैश बाय Q1 डैश, या इसको थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ, Q1 डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई R1 VC, ठीक है। अब ये लिखेंगे तो Q1 डैश बाय 4 पाई R1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, 4 पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा 1 डैश यदि हम लिखें तो ऊपर में क्या लिखेंगे, VC बाय R1, ठीक है, VC बाय R1 नहीं हो जाएगा, VC बाय R1, ठीक है, ये 4 पाई R1, तो ये R1 कैंसिल, R1 स्क्वायर लिखना था अपन को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक R1 तो एक R1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, VC बाय R2, ठीक है, VC बाय R2, इसीलिए सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। VC के टर्म, VC क्या हुआ, दोनों पर सेम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन निपटाने का, सॉल्व करने का, राइट। अब देखिए जरा, अब देखो यहाँ ध्यान देने का, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 ये क्या है, R1 R2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, R1 R2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर, ठीक। तो चलिए इस टाइप का और जरा देखो, यदि कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है, डेवलप होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब जरा हम लोग कैपेसिटर में चलेंगे, कैपेसिटर में क्या होता है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैपेसिटर में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जरा देखिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अपना टॉपिक क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जरा एग्जांपल देखिए, इसमें कैपेसिटर का देखिए जरा एग्जांपल, देखो क्या होता है कि एक कैपेसिटर लिया आपने इस तरह से, ठीक है, इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक प्लग की के है, प्लग की के, ठीक है, जरा बात फरमाइएगा, यहाँ पर क्या है, प्लग की के। अब इसका कैपेसिटेंस C1 है, एक दूसरा कैपेसिटर इसके पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसा, ठीक है, समझ गए, और इसका कैपेसिटेंस C2 है। यहाँ पर प्लग की ये प्लग की K1 है और ये क्या है, K2, ये K1 ये K2, ओके। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमोटिव, ये सेल कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ओके जी। अब आपने क्या किया कि K1 को कनेक्ट कर दिया, K2 ओपन है। ठीक है, हियर K1 क्लोज्ड, K1 को क्लोज्ड किया, K2 ओपन, K2 ओपन है। ठीक है, until, ठीक है, until C1 is fully charged, fully charged। ठीक है, ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया, C1 is फुल्ली चार्ज, तो एक नंबर के कैपेसिटर पर क्या होगा, चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना, Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ठीक है, C1 इंटू ई। एनी ऑब्जेक्शन नहीं ना, ये ऐसा कनेक्ट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो चार्ज क्या होता है इस पर, C इंटू वी, तो C1 इंटू ई। ओके, एनर्जी कितना हो जाएगा इस पर, U1 इज इक्वल टू 1/2 है ना, C1 इंटू ई स्क्वायर, C1 इंटू ए स्क्वायर। ओके, इसमें कोई शक? अब देखो, अब क्या है, अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे, तो इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। नाउ K1 ओपन एंड K2 क्लोज्ड। ठीक है, K2 क्लोज्ड। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सर्किट कैसा हो गया, इस तरह का हो गया, ये ऐसा सर्किट हो गया, दिस इज क्लोज्ड। ठीक है, ओके जी। जब ऐसा सर्किट हो गया तो इस पर पोटेंशियल, अभी जो आपने फुल चार्ज किया तो यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पोटेंशियल ही है और यहाँ जीरो था तो यहाँ पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज कितना है इस पर, Q1 इज इक्वल टू Q1, अभी कितना था चार्ज, ये चार्ज था C1 इंटू ई, C1 इंटू ई चार्ज था, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही अपन ने इसको कनेक्ट किया तो चार्ज इधर से इधर आना शुरू हो जाएगा और तब तक आएगा जब तक कि दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, समझ गए, पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक, ओके। तो अब नाउ K1 ओपन किया, K2 क्लोज, देन चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए, अभी यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, जीरो, अब यहाँ पर भी पोटेंशियल आएगा तो न्यू पोटेंशियल क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल VC डेवलप होगा until redistributed, until VC is developed। तो VC कितना कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2। ठीक है, समझ गए, Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2, समझ गए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर Q1 कितना है, C1E, C1E, Q2 कितना था, अभी जीरो था, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, C1 प्लस C2, ये क्या हो गया, C1 इंटू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बाय C1 प्लस C2। समझ गए, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहां से इधर, यहां से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, कॉमन पोटेंशियल डेवलप हुआ, आपसे कहेगा अब Q1 डैश किती झाला,
Q1 डैश कितने हो गया, कितना हो गया? अरे कोई बात नहीं भैया, रीअरेंज हो गया, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा ना, C1 इंटू Vc, बिल्कुल कोई शक नहीं, C1 इंटू Vc। अब उसका वैल्यू पुट करा तुम, ठीक है, C1 इंटू Vc, Vc का वैल्यू पुट कर, और आपका C1 इंटू C1e, तो C1 स्क्वायर इंटू E बाय C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2। Q2 कितना हो गया, मतलब इधर से इस पर चार्ज कितना डेवलप हो गया, तो Q2 इज इक्वल टू, अब पहले तो चार्ज था नहीं तो Q2 लिख देते हैं अपन, ठीक है, Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया, बोला जरा, C2 इंटू Vc, ठीक है, C2 इंटू Vc, तो ये क्या हो गया, C1 इंटू C2 इंटू E बाय C1 प्लस C2, राइट, ठीक है, C1 प्लस C2। अब देखो बड़ी मजेदार क्वेश्चन, इमीडिएट एक क्वेश्चन जेईई मेंस का भी 2019 का दिखाता हूं आपको, ठीक है, समझ गए? अब देखो इसमें इनिशियल एनर्जी लॉस होगा, राइट ना, इकडे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस कितना, तो पहले एनर्जी कितना था जब तुमने इसको कनेक्ट किया, तो 1/2 C1 E स्क्वायर, 1/2 C1 E स्क्वायर, ओके, ठीक है जी। अब जब आपने इसको रिकनेक्ट कर दिया, ठीक है, तब इसमें एनर्जी लॉस क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, तो अपन अब फाइंड आउट करेंगे इसकी, ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो UF अभी जब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद एनर्जी, तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी इस सिस्टम की एनर्जी, तो 1/2 C1 प्लस C2 Vc स्क्वायर, ठीक है, समझ गए, ये इसकी एनर्जी हो जाएगी, ओके जी, ठीक है, तो लॉस इन एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस और ये दोनों का डिफरेंस लॉस इन एनर्जी हो जाएगा, ओके, ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लॉस इन एनर्जी। अब देखिए जरा एक क्वेश्चन 2019 का बिल्कुल इसी के जैसा, ठीक है, ये समझा इसको, फुल्ली चार्ज किया, फुल्ली चार्ज पर चार्ज कितना है, एक चीज और पॉइंट पूछेगा, एक चीज और पॉइंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, अरे भैया यहाँ पर यदि कोई चार्ज नहीं है ना, अभी नहीं है, तो इति गेले, क्या प्रॉब्लम, ठीक है, इतना गया, और देखो, और देखो, अभी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जब आपने कनेक्ट किया तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, समझ गए, क्या क्या चेंज हुआ, तो इसमें इस प्रोसेस में चार्ज में कोई चेंज नहीं होता है, चार्ज रीअरेंज होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, पोटेंशियल में चेंज होता है, पोटेंशियल में चेंज होता है, ठीक है, ओके जी, एनर्जी में लॉस होता है, ठीक है, एनर्जी में लॉस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, समझ गए, राइट ना, कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस में इंडिविजुअली कोई चेंज नहीं होता है, ठीक, ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैपेसिटर का एक छोटा सा सर्किट। अब देखिए आपका एक जेईई मेंस 2019 में एक क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बड़ा प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 2 क्वेश्चन था इस टाइप का, ओके, इसको जरा बिंदास रिंगा रिंगा कीजिए जरा, तो इसको हटाता हूं, ये जेईई मेंस
2019 का, तो 19 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है जरा देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन। एक ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है यहाँ जिसका कैपेसिटेंस C है बंधुराज, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट है, ठीक, इसको नहीं, यहाँ पर ये इस तरह से है, ये स्विच, S फॉर स्विच, ठीक है, ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, और यहाँ पर 3C का एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, 3C का एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। कहता है कि व्हेन फर्स्ट A and S are connected, ठीक है, A is turned to S and B, then find क्या कहता है, find energy dissipated in circuit, find energy dissipated in circuit, ठीक है, इन सर्किट। ऑप्शन भी दिया हुआ है, कितना दिया है जानते हो? पहला ऑप्शन है शायद ऑप्शन, हाँ कुछ भी होगा, 3/8 कुछ इस तरह से, 3/8 CE²। दूसरा ऑप्शन बी है 1/2 CE², ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इसी तरह से, थर्ड ऑप्शन है 1/6 CE², और डी नंबर का ऑप्शन है शायद कितना, तो डी नंबर का ऑप्शन दिया है 1/8, ठीक है, CE², इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। इस स्विच को इसको कनेक्ट किया, मान लो A और S कनेक्टेड है, व्हेन A and S are connected, when A and S are connected, तब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, E इंटू C, और एनर्जी U डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 C इंटू E² होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है। इस पर चार्ज कितना, तो Q = E इंटू C हो गया, चार्ज कितना है ना, Q = E इंटू C, राइट, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको आपने कनेक्ट किया, ठीक है, इसको हटा करके इसको कनेक्ट किया, तो व्हेन B and S are connected, ठीक है, कनेक्टेड, ठीक, आफ्टर फुल चार्जिंग, हाँ ये वर्ड जरूरी है, आफ्टर फुल चार्जिंग, ठीक है, ऑफ C, ठीक है, B and S are कनेक्टेड, तब क्या हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, इस कंडीशन में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है,
चार्ज का क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और एनर्जी का लॉस होगा, राइट ना, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल VC फाइंड आउट करने का और बल्ले बल्ले करने का, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो जरा, VC इज इक्वल टू, बिंदास, कॉमन पोटेंशियल VC, चार्ज तो वही रहेगा ना, E इंटू सी, उसी तरह से बाय 4, मतलब C प्लस 3C, तो 4C, ठीक है, 4C। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E/4, ठीक है, E/4, ये कॉमन पोटेंशियल दोनों पर डेवलप हो गया, E/4, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लो इसको, जैसे क्वेश्चन था चार्ज के टर्म्स में, शायद क्वेश्चन दिया था उसने कि Q होगा, ठीक है, तो C भी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, Q के टर्म्स में लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इसी को Q लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे Q के टर्म्स में था कि Q चार्ज तक चार्ज हुआ, तो ये सब यहाँ पे इक्वेशन बदल गया था सर, Q के टर्म में ले लेंगे, ये C भी Q इंटू, ठीक है ना, ये सब बदल जाएगा, Q²/C, 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 ओके। जैसा भी क्वेश्चन होगा, यदि E और C के टर्म में दोगा तो चार्ज की जरूरत नहीं, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, ठीक है, ओके जी। और इस पर एनर्जी और इस पर एनर्जी, ठीक है, इस पर एनर्जी कितना हो जाएगा, U1 इज इक्वल टू, आप जानते हो UF, ये UI तो आपको पता ही है ना, ये UI हो गया 1/2 दिस, और UF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा संगा, कॉमन पोटेंशियल E/4, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, है ना, C इंटू E/4, तो E/4 का स्क्वायर, E/4 का स्क्वायर, ओके, प्लस 1/2 इंटू उस पर पोटेंशियल कितना है, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है 3C, ओके, इंटू BC स्क्वायर, तो E/4 स्क्वायर, ठीक है, E/4 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये सॉल्व करते हैं अपन, और सॉल्व करके दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3/8 EC² आंसर आ जाता है आपका, ठीक है, ओके जी। UF इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक, ये जब सॉल्व करेंगे तो UF इज इक्वल टू क्या आएगा 1/8 CE², तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा U दोनों का डिफरेंस है ना, UI माइनस UF, ठीक है, तो 1/2 CE² माइनस 1/8 C, ठीक है, CE², सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, इधर 3/8 CE², इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता है, ठीक है, अलग तरीके से पूछेगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक मिलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक और कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग K1 K2 K3 बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें विद इन अ फ्यू सेकेंड टाइम लगता। आज हम लोग थोड़ा सा जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन से उसके ट्रिकी क्वेश्चंस जो है ना वो जरा देखो, ठीक है, कैसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। जैसे एक बच्चे ने, मेरे को बाहर का बच्चा है, और उसने डाउट पूछा, जरा देखना ये डाउट कैसा है, ठीक है, तो देखो जरा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सो सिंपल,
ठीक है, ये भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिए जरा, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर वेरीजेज एज, ठीक है, वेरीजेज एज, इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है, वेरीजेज एज ऐसा, समझ गए? अब यहाँ लिखा है 2 सेकेंड, यहाँ पर है 4 सेकेंड, यहाँ पर है, ठीक है, 6 सेकेंड, और यहाँ पर लिखा है 8 सेकेंड। ये टाइम है, टाइम इन सेकेंड, समझ गए? और यहाँ पर क्या है? चार्ज, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 माइक्रो इन माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, 4 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम, ठीक है, समझ गए? और ये क्या है? चार्ज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक, तो लिखा हुआ है हियर चार्ज Q इज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर सर्किट, राइट ना, फ्लो थ्रू कैपेसिटर सर्किट। अब ऐसे क्वेश्चन का कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? क्यों लेना देना नहीं? क्यों लेना देना नहीं है? तो देखो, आप लोग जानते हो यार कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt। तो q और t के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो स्लोप क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया, नहीं? I इज इक्वल टू dq बाई dt। तो स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना? अब भैया ये बताओ कि हाँ, आगे क्या लिखा है? एट 4 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आप बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितनी जा रहा है? 4 सेकेंड पे इलेक्ट्रिक करंट कितना? I इज इक्वल टू 0, जरा लिखिए, समझ गए? I इज इक्वल टू 0, ओके। हाँ, अब देखो जरा, यहाँ पर ड्यूरिंग 2 सेकेंड बोलेगा, यहां से यहां तक जरा देखना, ठीक है, यहां से 0 से this, तो जो स्लोप होगा ना वो हो जाएगा 1 ये यहाँ पे ऐसा, सॉरी ये 4 है ना, ये 4, तो q बाई टी, तो 4 बाई 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से यहां तक के टाइम के लिए क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। यहाँ पर क्या है? स्लोप 0, इलेक्ट्रिक करंट कितनी? 0, जरा जी की, ठीक है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। अब देखना जरा, एक क्वेश्चन बड़ी मजेदार, हाथी जैसा बड़ा क्वेश्चन है और आंसर आता है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। लेकिन यदि लोचागिरी करी, हाई कराना, तो फिर टाइम की बाट लगेगी। जैसे एक क्वेश्चन देखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो इसको हटाओ जरा, तो स्लोप लोग ध्यान रखने का, इसको स्लोप ध्यान, और एक स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन को लास्ट में फिनिश करूंगा, ठीक है? देखते हैं आप लोग क्या करते हो उसमें, ठीक है? एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, सो सिंपल, और ये 2000 JEE 19 का क्वेश्चन है रे बाबा, ठीक है, 19 का ट्रेंड पकड़ने का, समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, जरा गौर फरमाइए, इसके बगल में प्यार से 2 कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है
और यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, समझ गए, 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। अब इसके नीचे में एक और कैपेसिटर दिया हुआ है ऐसे, ऐसा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। मेरा डायग्राम कंप्लीट होना में चाहिए कि आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये प्लग की के है, क्लोज है प्लग की के, ठीक है। यहाँ पर है 10 वोल्ट, समझ गए, यहाँ पर कितना है 10 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी चार्ज या व्हाट इज चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। बोलिए तो जरा, बोलिए जरा, 2 सेकंड देता हूं। हो गया 2 सेकंड, आंसर नहीं आया, मामला गड़बड़, मामला गड़बड़। देखिए जरा, ये पैरेलली कनेक्टेड है इसके, राइट ना। तो इस पर यदि चार्ज पूछा होता तो पोटेंशियल कितनी, आपको वहां तक जाने के लिए टाइम दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर चार्ज क्यू क्या हो जाएगा 10 वोल्ट और 3 तो 30 माइक्रोकूलम। अब देखिए ऊपर आइए, यहाँ भी पोटेंशियल 10 वोल्ट 10 वोल्ट, देखो छोटा सा जेडी 0 वोल्ट रे बाबा 0 वोल्ट। अब देख ये दोनों कैसे पैरेलली कनेक्टेड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, राइट ना। तो पोटेंशियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पोटेंशियल यहाँ पर कितना 5 वोल्ट, ठीक है। तो चार्ज कितनी, वाह वाह राम जी 20 माइक्रोकूलम, राइट, ठीक है। ये लॉजिक लगाने का, ऐसा नहीं घोंच पहुंच जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे घटराम पटराम, नहीं 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 नहीं, ठीक है। दिमाग का ढक्कन खोलने का, ठीक है। जिस पर भी चार्ज बोलेगा वो फाइंड आउट करने का, जिस पर भी चार्ज बोलेगा वो फाइंड आउट करने का, ओके। चलिए जरा इसके बाद अब थोड़ा सा नेक्स्ट में चलते हैं। बड़ी मजेदार चीज है, बिल्कुल सिंपल चीज है, एकदम सिंपल लॉली टाइप जैसा, ठीक है। अब देखते हैं जरा, इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाने का ऐसे ही क्वेश्चन है। और ये देखो 2019 का, ये क्वेश्चन कब का है 2019 का। 2015 में कैसा क्वेश्चन आता था वो जरा देखो। 2015 में इसको, ये क्या हो गया, हटाता हूं इसको, ये देखिए 2015 का क्वेश्चन मैथमेटिक्स को मिलाता है जेईई 15 में। क्या क्वेश्चन है देखना जरा। एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या दिया C, राइट। अब इसके आगे 2 कैपेसिटर दे दिया है, ऐसे कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर बिल्कुल सेम, राइट ना, ये ऐसा, ये ओके। देखना जरा क्या कहता है, यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई दे दिया, ठीक है, ओके जी, ऐसा, ठीक। अब देखो यहां पर है 1 माइक्रोफैरड और यहां पर जो दिया हुआ है ना, यहां दिया है 2 माइक्रोफैरड, इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, ठीक। अब कहता क्या है, ये क्या कहता है, C का जो वैल्यू है ना 1 2, C का वैल्यू वेरी करता है, ठीक है, C का वैल्यू वेरी करता है 1 2 3 माइक्रोफैरड। द वैल्यू ऑफ C changed from 1 माइक्रोफैरड टू, ठीक है, 1 माइक्रोफैरड टू 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। देन
which graph shows charge Q2 on 2 microfarad कैपेसिटर। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, और ग्राफ भी दिया हुआ है, शायद उसमें क्वेश्चन में ग्राफ भी दिया हुआ है, तो मैं शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। शायद ग्राफ इस तरह से है, एक समझ गए, इस तरह से ग्राफ है, ए नंबर बी नंबर, मान लिया ये इस तरह का एक ग्राफ है। ठीक, सी नंबर सी नंबर एक ग्राफ शायद ऐसा है, ऐसा, समझ गए, और डी नंबर एक ग्राफ ऐसा है। ठीक, कैसा, तो ऐसा, ऐसा ग्राफ है। ठीक है, इस सब में से कौन ग्राफ Q2 और C के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? Q2 और C, कैपेसिटेंस C, Q2C को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अरे भैया बिंदास आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इस पर चार्ज Q2 के लिए हम यदि फार्मूला डिराइव करते हैं, फार्मूला डिराइव करते हैं, तो कैसे फार्मूला डिराइव करेंगे वो देख लेंगे, है ना। तो देखिए जरा बिंदास, फटाफट सोचने का। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 3 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैक्रो सबको रख लिया अपन ने, ठीक है, यूनिट का टेंशन नहीं लेने का। कितना हो गया? 3। ओके जी। अब इससे नेट चार्ज Q कितना फ्लो होगा? इधर से Q बाहर निकलेगा, ओके ना। तो Q इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना है? E इंटू सी इक्विवेलेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, C इक्विवेलेंट। तो C, अब ये C और ये 3 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3 इंटू सी बाय 3 प्लस सी। ओके, एक स्टोरी खत्म। कितना सेकंड लगा इसमें? बोलो जरा, राइट ना। अब देखो, तुम जानते हो कि इसमें चार्ज Q इन हुआ, गौर फरमाइए, चार्ज Q इन हुआ, Q1 इकड़े गेले और Q2 तिकड़े गेले, इकड़े आले Q2, गौर फरमाइए, Q2 इधर आया, ओके ना। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है? C मतलब ये C इंटू V। अब इसके दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। मान लो पोटेंशियल क्या है? V। तो इस पर चार्ज कितना होगा? 1 इंटू 1 माइक्रोफैराड इंटू V, 1V। ओके, इस पर चार्ज कितना होगा? ये 2 है, तो 2 इंटू V। ओके, कोई टेंशन नहीं ना। और नेट चार्ज कितना है? Q। और नेट चार्ज इज इक्वल टू, यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब फटाक से दिमाग लगाएंगे। क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। इसको जरा हटाओ यहाँ से, ठीक है, वो ऑप्शन रहने देता हूँ, ये जो लिखा हूँ उसको हटा रहा हूँ आपको, ओके ना। देखिए, अब इसमें आप जानते हो तुला Q2 पाहिजे, तो Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू, तिकडे बघा 2 और दिस, तो ये क्या हो जाएगा? 2 बाय 1, राइट। ठीक है, नहीं अपन को क्या चाहिए? हाँ, Q2 चाहिए, तो इसको उल्टा कर देते हैं, Q1 बाय Q2, तो ये क्या हो जाएगा? Q2 नीचे है ना, तो V भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 2। अब 1 से दोनों साइड ऐड कर देंगे, दोनों साइड ऐड कर दोगे, ऊपर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाय
Q2 इज इक्वल टू, अब ये +1 किया दोनों साइड, +1 कर रहे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 3/2, राइट। तो ये क्या हो गया Q, ये क्या हो गया Q/Q2 इज इक्वल टू 3/2। तो Q2 इज इक्वल टू हिकरून तिकरून करा तो 2/3 इंटू Q, और Q के लिए फार्मूला विद इन सेकंड, यस। चलिए जरा Q2 इज इक्वल टू, ठीक है 2/3, और Q का वैल्यू क्या है E इंटू 3C, माने 3C, तो ये 3 और वो 3 कैंसिल हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा 2EC/3 + C, यस, ठीक है, ये फार्मूला आ गया आपका। ओके, अब यहां पर Q2 किस पर डिपेंड करता है, C पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, C पर डिपेंड करता है। अब देखिए जरा बिंदास, अब क्या करोगे कि इसमें आप यदि थोड़ा भी सोचते हो तो मला सांगा कि C का वैल्यू वेरी कर रहा है कहां से, 1 से 3 तक वेरी कर रहा है, 1 से 3 तक वेरी कर रहा है, तो C का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, ना कांस्टेंट हो सकता है, सॉरी माने इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप माने क्या हो गया, स्लोप माने क्या हो गया dQ2/dC, ठीक है। ये ना तो कांस्टेंट हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है, नाइदर कांस्टेंट नॉर नेगेटिव, तो ये कांस्टेंट है, ये निपट गया जयराम जी की, ये क्या है नेगेटिव, निपट गया जयराम जी की। अब भैया इस दोनों में चलो जरा, ठीक है, राइट। अब देखो जरा, ओए ओए ओए, ये भी तो निपट गया है ना, यहां पर यदि ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये स्लोप क्या है नेगेटिव, जयराम जी की ये भी खत्म, ये आंसर हो गया। कितना सेकंड लगा, बोलो जरा कितना सेकंड लगा इसमें। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, समझ गए, स्लोप निकालेंगे पहले, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे, Q2 के लिए दिमाग चलाएंगे यहाँ पर, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो भाई आज की जो मुलाकात है ना, बस इतनी। ओके, तो लेकिन अभी ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सर्किट उसका कैपेसिटर का, ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन ये वीक पूरा इसी चैप्टर को देंगे, SC वर्मा का सॉल्व करने का, फिर लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट ना। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।